एक बार एक गांव में तालाब किनारे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस गांव में एक छोटा लड़का था चैतन्य। चैतन्य उस पेड़ के नीचे हर दिन स्कूल से आने के बाद खेला करता था। चैतन्य पेड़ के चारों तरफ दौड़ा करता, खेलता कूदता और थक जाने पर कभी कभी पेड़ की छांव में सो भी जाता था। वह उस आम के पेड़ को बहुत चाहता था और वह आम का पेड़ भी उसे बहुत चाहता था। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। चैतन्य थोड़ा बड़ा हुआ तो घर पर ही खेलने लगा और आम के पेड़ के पास उसने खेलना बंद कर दिया। एक दिन चैतन्य उस पेड़ के पास दुखी होकर आया। वह बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था और रोते रोते पेड़ के नीचे बैठ गया। यह देखकर आम के पेड़ ने उससे कहा, चलो चैतन्य खेलते हैं। चैतन्य ने जवाब दिया, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और खिलौनों के साथ खेलना चाहता हूँ, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यह सुनते ही आम के पेड़ ने जवाब में कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, परंतु अगर तुम मेरे आमों को तोड़ के बेचोगे तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं, जिससे कि तुम अपने खिलौने खरीद सकते हो। यह सुनते ही चैतन्य बहुत खुश हुआ। उसने सभी आमों को उस पेड़ से तोड़ लिया और बाजार में जाकर उन्हें बेच दिया और उसने अपने खिलौने भी खरीद लिए। पर वह वापस आम के पेड़ के पास नहीं आया। आम का पेड़ उदास हो गया। कुछ सालों के बाद चैतन्य दोबारा लौटा। अब वह बड़ा हो चुका था। उसका विवाह भी हो चुका था। चैतन्य को देखते ही आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने कहा, चलो चैतन्य खेलते हैं। चैतन्य ने जवाब में कहा, अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा परिवार है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, पर हमें रहने के लिए घर चाहिए। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? यह सुनते ही आम के पेड़ ने जवाब में कहा, मेरे पास घर तो नहीं है, परंतु अगर तुम मेरी टहनियों को काट कर घर बनाना चाहो तो बना सकते हो। यह सुनकर चैतन्य खुश हुआ और उसने सभी टहनियों को काट कर अपना घर बना लिया। पर घर बनाने के बाद फिर वह वापस नहीं आया। आम का पेड़ दोबारा उदास हो गया। कुछ साल बाद चैतन्य फिर उस आम के पेड़ के पास पहुंचा। आम का पेड़ उसे देखते ही खुश हो गया और उसने कहा, चलो चैतन्य खेलते हैं। चैतन्य ने कहा, मैं अब काम कर कर के बहुत थक चुका हूँ। मैं अपने लिए एक नाव बनाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं नदी में घूम सकूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनते ही आम के पेड़ ने जवाब दिया, मेरे पास नाव तो नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो मेरे तने को काटकर अपने लिए नाव बना सकते हो। यह सुनकर चैतन्य खुश हो गया और उसने पूरे पेड़ के तने को काट दिया और उसने उससे अपने लिए एक नाव बना लिया। कई वर्षों के बाद चैतन्य उस पेड़ की जगह पर लौटा, तब वह बूढ़ा हो चुका था। उसको देखते ही बचा हुआ पेड़ खुश हुआ और बोला, मुझे माफ करना चैतन्य, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आम के पेड़ ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए आम नहीं है। चैतन्य ने कहा, मेरे पास अब आम खाने के लिए दांत नहीं है। आम के पेड़ ने कहा, मेरे पास टहनियां भी नहीं है जिससे कि तुम खेल सको। चैतन्य ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं ना चल सकता हूँ ना खेल सकता हूँ। तब उस आम के पेड़ ने कहा, मेरे पास सच में कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए जड़ों के अलावा। चैतन्य ने कहा, मैं अब अपने जीवन में थक चुका हूँ, मुझे बस आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। यह सुनकर आम के पेड़ ने कहा, आराम करने के लिए पुराने पेड़ों के तनों में सुकून मिलता है।
यह सुनते ही चैतन्य पेड़ के नीचे आराम से सो गया। यह देखकर आम का पेड़ बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुस्कुराने लगा। यहाँ आम का पेड़ हमारे माता पिता को दर्शाता है। हम जब छोटे होते हैं हम उनके साथ खेलना पसंद करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। वह हमारे हर एक सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं हम उन्हें छोड़ के चले जाते हैं और जरूरत पड़ने पर ही उनके पास आते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए हर तरीके के मुश्किलों को सहते हैं। अपने माता पिता का आदर सत्कार करें और जिस प्रकार माता पिता जीवन भर हमारा साथ नहीं छोड़ते उसी प्रकार हमें भी उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप इससे क्या सीखा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अपने दोस्तों से इसे अवश्य शेयर करें ताकि अधिक सभी कहानियां सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।